प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की सत्ता के जाते जाते भारत और अमेरिका के रिश्ते अपनी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके थे। क्यों? मेरे आका हैं, जो जो हुक्म मेरे आका आप करो, दुम हिलाओ कुत्तों की तरह और हमारे कहने के अनुसार चलो। अरे साहब, ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनी की क्या जरूरत है? हमने उनके साथ साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि पैसे हार्ड कैश दिया, डॉलर दिए कि साहब वो जो हम जेट इंजन आपसे लेंगे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, और वो पैसे खा के वो साफ मुकर गए साहब, नहीं देते, है ही नहीं सप्लाई चेन में। देखिए, पिछले कोई 2-3 दशकों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत सारी करीबी आई थी, बहुत सारा समन्वय आया था, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनी थी, क्वाड बना था, इत्यादि इत्यादि। क्यों? क्योंकि पहली बार दोनों को सामने एक ही चुनौती थी, एक ही थ्रेट थी, वो थी कम्युनिस्ट चीन, जिसकी आर्थिक ताकत, जिसकी सैन्य ताकत दिन दूने रात चौगने बढ़ रही थी, और वह एक बड़ी थ्रेट बन के उभर रहा था एशिया के स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे, इंडो पैसिफिक के स्तर पे, अमेरिका के लिए, भारत के लिए, जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए, मसलन पूरी दुनिया के लिए। सो पहली बार जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे इंडिया के और अमेरिका के, अब वो समांतर हो गए थे। दोनों को चीन से खतरा था, लिहाजा दोनों में के रिश्तों में निकटता आने लगी। भारत ने अमेरिका से कोई 17-18 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे थे, C-17 ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट फाइटर्स, बोइंग मैरिटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर्स इत्यादि इत्यादि, होल रेंज ऑफ सामान, प्रेडेटर ड्रोन्स, ये सब भारत ने अमेरिका से खरीदने शुरू किए थे। तो यकायक क्या हुआ साहब कि ये जो पूरा जो एक बड़ा सिलसिला चला आ रहा था भारत अमेरिका के रिश्तों में सुधार, नजदीकी का, उसमें उलट पलट हो गई। प्रॉब्लम बड़ी सीधी थी साहब कि जैसे ही जो बाइडेन साहब आए, वो पिवट टू एशिया, तो जो उनके पहले के 2 प्रेसिडेंट्स ने किया था उनको खत्म करके, उसको भूल कर वो पिवट टू यूरोप कर दिया उन्होंने। मतलब कि बड़े साफ तौर पे उनके समीकरण में चाइना मेन थ्रेट नहीं था, मेन थ्रेट था रशिया, और वो अब पूरा का पूरा सैन्य ताकत अपनी उन्होंने रूस की तरफ लगा दी। उन्होंने यूक्रेन का बखूबी इस्तेमाल किया कि एक प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए रूस के साथ, और उनका प्लान था कि वो रूस को लड़ाएंगे, यूक्रेन से मजबूर करेंगे जब तक वो ना लड़े, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के उसकी इकोनॉमी की तबाही कर देंगे, जैसे 1990 में सोवियत संघ की इकोनॉमी को तबाह किया गया था। और साहब वो रेजिम चेंज करेंगे मॉस्को में। अब सीधी बात यह है साहब कि भारत और रूस के रिश्ते परंपरागत तरीके से बहुत ही नजदीकी और क्लोज रहे हैं। रशिया हैज बीन अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, भारत का बड़ा नजदीकी समीपी दोस्त है, जो मुसीबत के समय भारत के हमेशा काम आया है। जो भी उसने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, 60% हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट 60 से 70% रूस से आता है, और उसने कभी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कोई धोखा नहीं दिया, कोई पीठ में छुरा नहीं घोंपा। तो भारत के लीडरों ने कहा कि साहब हमारी रूस से कोई लड़ाई नहीं, हमारा कोई मतभेद नहीं, तो साहब हम रिश्ते क्यों तोड़े रूस से? तो जवाब मिला साहब कि तुमको रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। ये बेसिक टेंशन इंडो अमेरिकन रिलेशन में आई, इसे समझना बड़ा जरूरी है। बेसिक टेंशन ले आए बाइडेन साहब और डेमोक्रेट्स कि साहब आपको रूस से कट्टी करनी होगी, भाड़ में जाए, आपको तेल, आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाए जैसे यूरोप का हो गया है। वो भी अमेरिका के पिछले लोगू बनते बनते अपनी इकोनॉमी की तबाही करा चुके, तो वो चाहते थे कि आप भी तबाही कराओ अपनी दोस्ती दर्शाने के लिए हमसे, कि हम साहब आप मेरे आका हैं, जो हुक्म मेरे आका आप करो, दुम हिलाओ कुत्तों की तरह और हमारे कहने के अनुसार चलो। क्वाइट ऑब्वियसली भारत की सरकार ने बिल्कुल ये उनको गवारा नहीं था, और उन्होंने एक स्टैंड लिया, और अच्छा राइट स्टैंड लिया, और इसके चलते रिश्तों में खटास आती गई। अब तो साहब वो ऊपर से मीठी बातें करने वाले जो बाइडेन साहब, वो तो भारत के खिलाफ उन्होंने तकरीबन युद्ध छेड़ दिया, बांग्लादेश में कू किया, मोहम्मद यूनिस अपने चमचे को लाके वहां पे सरकार में बिठा दिया, वहां उसने एक जिहादी सरकार बनाई, हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया, खुला सपोर्ट अमेरिका में, कनाडा में देना शुरू किया कि भारत का पश्चिम अंग तोड़ो, वहां पे एक खालिस्तान बनाओ,
भारत का पूर्वी अंग तोड़ो, वहां पे कुकी लैंड बनाओ, क्रिश्चियन कुकी लैंड। अरे साहब, ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनी की क्या जरूरत है। हमने उनके साथ साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि पैसे हार्ड कैश दिया, डॉलर दिए कि साहब वो जो हम जेट इंजन आपसे लेंगे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, और वो पैसे खा के वो साफ मुकर गए साहब, नहीं देते, है नहीं, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। मतलब भारत में तो हैरान रह गए लोग कि हमको दोस्त कहने वाले, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने वाले अमेरिका इतना वैमनस्य, इतना हमारे खिलाफ जहर उगल सकता है। ये तो हैरत की बात हो गई साहब। और फिर भारत की सरकार के पास भी कोई चारा नहीं रहा कि ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले। वो हेनरी किसिंजर ने सही कहा था कि इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका बट इट इज फैटल टू बी अ फ्रेंड। कि साहब बड़ा खतरनाक है अमेरिका का दुश्मन बनना, बड़ा ताकतवर देश है, लेकिन उसका दोस्त बनना तो साहब मौत के बराबर है, फैटल है। ये तो उन्होंने सिद्ध कर दिया इस बार बाइडेन साहब की सरकार ने। तो चीन, भारत ने भी जो कहा कि अगर ऐसी हमारे खिलाफ परिस्थिति खड़ी जा रही है कि 2.5 फ्रंट से अब हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और आधे तो हमारे घर के पाले नीच हैं, ये जो घर के भेदी लंका ढाई वाले, चाहे जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट, चाहे पंजाब के खालिस्तानी टेररिस्ट, और अब नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट, ये सब मिलके भारत को तोड़ने का जो एक। पाकिस्तान को अकेला करने वाला भारत आज पूरी दुनिया में अकेला हो चुका है। कनाडा ने की कमारी, अब उसके बाद अमेरिका भी इसको तनहा छोड़ रहा है, बांग्लादेश भी इसको तनहा छोड़ गया, और पूरी दुनिया के जितने भी इसके पड़ोस हैं वो भी तनहा छोड़ गए हैं। तो कभी कभी इसके हालत इज़हार पे रोना आता है। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। क्या भारत के साथ ये होना चाहिए था? क्योंकि होना तो चाहिए था भारत के साथ, क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट है, तो मोदी जब होगा तो कुछ भी होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो कर दें लाइक, एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलती, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।